और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शर निभाऊं उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी काकभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोसो गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे, ये तो जो क्या पड़ा से नाम उससे आज ना तक आए। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजी के पास आवा है वेद व्यास जी के पास सुखदेव, कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है, के सुना है कि न्यू कह हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित की तो आया अभी सुनो भगवान भी नो बोला फिर भी क्या की बात देख रहा जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोड़ी हो ले और जाके पाँव पकड़ बौड़ा और तेरे तो पीछा छूटा सहज में, इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। ये उन्होंने सोची भाई सारे ने दुकान तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया महाराज। जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया, तो कहने लगे आओ महाराज ऋषि जी आसन दें। आसन पर नहीं बैठे तला बैठे, जो पहले आसन चाया करता वहां जाकर के उस दिन आसन नहीं चाया तला बैठ गया। और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में नूर न्यू बात से। तो बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई। रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत, उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी ले आओ। से राजा जनक नहा से और वह उसकी पटरानी नहारी से, और पानी जो उसमें से बह के बाहर आवे था नाली में। सुखदेव का इशारा किया ऋषि जी आइयो एक बह। कहा जी कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हो योगी हो, आपने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा मेरे 10,000 रानी से। अरे नो कर बेटा इस आंगली दे दे पानी में जो मेरे नहाए पाछे नाली में जा इसमें गंदी नाली में बह रहा है। उसने कहते हैं उंगली नो करने की कोशिश करी ऊपर कर ली एकदम, इतना गर्म पानी के नो कहे आंगली दे दो तो मेरी सारा शरीर जल सकता है। और फिर नो कहे राजा विहीन से देई तारी आशा तरक भी थड़ी बजावे। अरे हमें स्नान करावे नारी मैंने एक और स्नान करवावे अरे तू नो कहे मेरे हाथ चल जा तो तू बाल ब्रह्मचारी। तो यहां हम आपको बंदी छोड़ महाराज की वाणी थोड़ी सी सुखदेव के ऊपर सुनाते हैं। गरीबदास जी ने कितने रोचक ढंग से लिख रखा। गरीबबादी जोगी बादे करे बेचरा तीनों लोह के सतगुरु जनक विदेही बिन भाई पावत नाही मोक्ष। बादी के हैं बाद विवाद करनिया। अहु अग्नि बंद आया कहते हैं सुखदेव को तो मान गनेरा सुरपति काम लोभ दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही जनक विदेही करे गुरु नाही। अब सुखदेव तो अपने आप में सोच रहा था तेरा जितना कोई भी योगी नहीं और साधक नहीं, और जनक विदेही करे गुरु नाही, राजा जनक को गुरु नहीं बनावा था। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी 10 सहस्र रानी रस भोगी। अब सुखदेव विचार कर रहा है कि जनक बड़ा कि मैं बड़ा, वो तो 1000 रानियों को भोगता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुंह भी ना देखा। अब विचार कीजिए बंदी छोड़ कहां ला करके खड़े करते हैं। अर्जुन नो कहें एक साथ दूता नो कहें लो भी नहीं आने दिया लुगाइया ने। लुगाई कोई पागल ना भूतनी ना खा जाएंगी है, रोटी उनके हाथ की पोई हुई खावा कपड़े हुए धो दो सारा काम कर दो। तो महाराज कहते हैं कि जब अपने अंतःकरण में जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी दूसरा बुरा नहीं लागे ना बुराई दिखे। कहते सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा ज्ञान खड़क इंद्री पर हारा। कैसे शीश निमाहू जाई जनक विदेही राजा भाई। कैसे नो का शरण्या उसका आ गए राजा जनक तो भाई राजा से गृहस्थी से। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा सुखदेव सकल मही सिरदारा। वैसे उनका सब आदर करते थे सुखदेव की क्योंकि पिछले तपस्वी था वो, लेकिन मुक्ति गुरु बिन नहीं हो सकती। 14 भवन फिर पल माही सुखदेव सरवर दूजा नाही। एक पलक में 14 भवनों को घूमा हुआ 14 लोका में का। और सुखदेव कर बराबर ईसा तपस्वी ईसा योगी नहीं था जो कि इतना योग साधना कर रखा। सुर 3388 सुखदेव की सब करें खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सब सुखदेव की यानी खवासी करें उसके पांव पकड़े जब इंद्रपुरी में जावा था। फिर कहते हैं वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कागभूषण तक कहने लागे भाई न्यू बता। सुखदेव बैठा दो रहे गुरु बिन काम चल जाएगा। कागभूषण ने बोला कति कुत्ते की जून में जाना होगा 2 दिन की 14 से कति नहीं पार पड़ा गुरु बिना। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था वो भी प्रमाण देंगे कि